दोस्तों, कहा जाता है कि त्रेता युग में एक ऐसा विमान था जो आज के आधुनिक विमानों से भी कहीं ज्यादा उन्नत था। एक ऐसा विमान जो न सिर्फ आसमान बल्कि समुद्र के ऊपर और धरती के किसी भी कोने में उड़ सकता था। एक ऐसा विमान जो आकार बदल सकता था, आवाज की गति से तेज उड़ सकता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुष्पक विमान की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, रावण के अंत के बाद इस अद्भुत पुष्पक विमान का क्या हुआ? क्या यह कहीं गायब हो गया या फिर किसी के हाथ लग गया? क्या आज भी कहीं यह विमान सुरक्षित है या फिर इतिहास की धूल में खो गया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे रावण के बाद पुष्पक विमान का रहस्य। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन मिलता है कि रावण के पास पुष्पक नाम का एक दिव्य विमान था जो असल में कुबेर का था। रावण ने बलपूर्वक इसे छीन लिया था। यह विमान एक बार में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता था। इसमें बैठने वालों को कभी भूख प्यास या थकान महसूस नहीं होती थी। पुष्पक विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। इसे देवताओं के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय था अलकापुरी। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह पायलट की सोच के अनुसार दिशा बदल सकता था। बस मन में सोचना भर था और विमान उसी दिशा में उड़ने लगता था। रामायण की कथा के अनुसार पुष्पक विमान कुबेर का था, धन के देवता। लेकिन रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा और अपनी शक्ति के बल पर कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान छीन लिया। पुष्पक विमान ही वो यान था जिसमें सीता माता ने लंका की सैर करवाई थी और उनके दुखद पलों के साक्षी बने थे ये दिव्य विमान। लंका युद्ध के बाद जब श्री राम ने रावण का वध किया तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया। विभीषण ने पुष्पक विमान को श्री राम को सौंप दिया। रामायण के अनुसार श्री राम ने पुष्पक विमान से सीता माता और लक्ष्मण के साथ लंका से अयोध्या की यात्रा की थी। कहते हैं ये यात्रा बेहद रोमांचक रही। विमान में बैठकर श्री राम ने भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देखा। इसका वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है। श्री राम के अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या उन्होंने विमान यहीं छोड़ दिया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने पुष्पक विमान को उसके असली मालिक कुबेर को वापस लौटा दिया था। कहा जाता है कि कुबेर पुष्पक विमान को वापस लेकर अपने अलकापुरी चला गया और इसके बाद इस दिव्य विमान का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि पुष्पक विमान आज भी देवताओं के पास सुरक्षित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये विमान हिमालय के किसी रहस्यमयी क्षेत्र में छिपा हुआ है। कई लोग मानते हैं कि पुष्पक विमान हिमालय के भीतर बनी गुफाओं में रखा गया है, जहां सामान्य मानव की पहुंच नामुमकिन है। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि पुष्पक विमान का तकनीकी ज्ञान ही प्राचीन भारत के वैमानिक शास्त्र का आधार बना। पुष्पक विमान के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आज के हवाई जहाजों जैसी तकनीक का वर्णन मिलता है, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ, लेवल फ्लाइट, स्पीड कंट्रोल और ऑटोमेटिक नेविगेशन। वैमानिक शास्त्र नाम की प्राचीन ग्रंथ में ऐसे कई विमानों का जिक्र मिलता है जो ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों से चलते थे। रावण का पुष्पक विमान भी इनमें से एक था। इसके उड़ने का सिद्धांत आधुनिक रॉकेट और जेट इंजन से मिलता जुलता बताया गया है। भारत और दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने पुष्पक विमान के अस्तित्व की जांच के लिए कई शोध किए हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी भारत में पुरानी संस्कृत पांडुलिपियों को पढ़कर पुष्पक विमान जैसी तकनीक को समझने की कोशिश की थी। आज भी नासा सहित कई संस्थाओं ने वैमानिक शास्त्र में दिलचस्पी दिखाई है। कई यूएफओ रिसर्चर का मानना है कि प्राचीन भारत के पुष्पक विमान और आधुनिक यूएफओ में काफी समानता है। विमान का आकार, उड़ान का तरीका, आवाज की रफ्तार से तेज उड़ान और इनका अचानक गायब हो जाना, ये सब आधुनिक यूएफओ की तरह ही हैं। क्या पुष्पक विमान सच में एलियन टेक्नोलॉजी थी या फिर प्राचीन भारतीयों के पास ऐसा विज्ञान था जो अब खो गया है? कुछ थ्योरी कहती हैं कि पुष्पक विमान दिव्य शक्ति से चलता था, इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था। कुछ लोग मानते हैं रावण की मृत्यु के बाद इसे विभीषण ने सुरक्षित रख लिया और गुप्त रूप से कहीं छिपा दिया। एक थ्योरी ये भी कहती है
कि पुष्पक विमान का ज्ञान और उसका खाका भारत के राशियों के पास था, लेकिन इसे केवल वही जान सकते थे जो दिव्य शक्तियों के अधिकारी थे। श्रीलंका के नुवारा एलिया और रावण फॉल्स को रावण के पुष्पक विमान का उतरने का स्थान माना जाता है। अयोध्या, जहां श्री राम पुष्पक विमान से उतरे थे। कुछ मान्यताओं में पुष्कर झील के किनारे विमान के उतरने का जिक्र आता है। पुष्पक विमान की कथा बताती है कि भारत में वैमानिकी का ज्ञान प्राचीन काल से था। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि संकेत है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान में कितना योगदान दिया था। पुष्पक विमान हमें प्रेरणा देता है कि तकनीक और आध्यात्मिकता का सही संतुलन हमें क्या क्या कमाल दिखा सकता है। क्या पुष्पक विमान सचमुच था या सिर्फ एक पौराणिक कल्पना? क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले इंसान ने आवाज से तेज उड़ान भरने वाली तकनीक बना ली थी? क्यों दुनिया के इतिहासकार पुष्पक विमान को मिथक मानते हैं, लेकिन नासा के वैज्ञानिक तक इसे समझने में रुचि रखते हैं? क्या आने वाले समय में भारत फिर से वैसी तकनीक बना पाएगा? पुराणों में रहस्यमयी संकेत मिलते हैं कि श्री राम ने पुष्पक विमान को कुश और लव के हवाले किया, लेकिन कुछ कथाओं में दावा है कि विमान हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं में छिपा दिया गया, ताकि आने वाले युगों में कोई दुष्ट ताकत इसका दुरुपयोग न कर सके। कई विद्वानों का मानना है कि पुष्पक विमान को तोड़कर उसके अद्भुत धातु और यंत्र सुरक्षित कर लिए गए, जो आज भी कहीं मौजूद हैं। क्या वाकई कहीं उस दिव्य विमान का मलबा छुपा है, या ये सिर्फ मिथक है? सच क्या है, आइए जानते हैं आगे वीडियो में। ध्यान से समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि वो पुष्पक विमान आज कहां है? क्या उसका मलबा अब भी कहीं छुपा पड़ा है? आइए जानते हैं इस रहस्य को। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली के घने जंगलों में आज भी उस पुष्पक विमान का मलबा छुपा हुआ है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में आसमान से आती रहस्यमयी रोशनी देखी है और कई बार धातु जैसी चीजों की चमक जंगल की गहराई में दिखाई दी है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आज भी कुछ वैज्ञानिक गुप्त रूप से उस मलबे की खोज में जुटे हैं। भारत और श्रीलंका की सीमा पर कई बार अजीब ध्वनियां और रहस्यमय ऊर्जा तरंगें दर्ज की गई हैं। क्या यह पुष्पक विमान की कोई निशानी हो सकती है? दोस्तों, पुष्पक विमान का मलबा आज भी इन जंगलों में मौजूद है। वह कहीं न कहीं इस धरती की गहराइयों में छुपा हो सकता है, और शायद वो दिन अब दूर नहीं जब दुनिया इस प्राचीन अद्भुत तकनीक के साक्षात प्रमाण देखेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि पुष्पक विमान सच में था? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम।